में शुरू होते ही थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरा विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने को लेकर चीन और उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सीधी सीधी धमकी दे दी है। उधर रूस भी अमेरिका की इस कार्रवाई से नाराज है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति मादुरो को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इसके पहले भी चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उधर उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरिया विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। इस बीच उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से भी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अब तमाम देशों से जो बयान आ रहे हैं वो बयान एक अजीब स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक तरफ तो ट्रंप की सनक लगातार देखी जा रही है और दूसरी तरफ जो स्थिति देखी जा रही है उसमें यह माना जा रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि चीन भी अपने आप में एक महाशक्ति है, रूस भी अपने आप में एक महाशक्ति है, अमेरिका महाशक्ति है, लेकिन उत्तर कोरिया से संकेत आना, चीन से ट्रंप के खिलाफ संकेत आना, रूस से भी ट्रंप के खिलाफ बयान आना, यह अपने आप में कुछ इशारा कर रहा है, क्योंकि ट्रंप पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके फैसले, हाल के दिनों में उनके द्वारा लिए गए फैसले दुनिया को स्वीकार्य नहीं है। दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और लगातार ट्रंप एक के बाद एक लगातार इस तरीके से फैसले करते जा रहे हैं। अब हाल के तौर पर देखिए, भारत ने भी ट्रंप की जो कार्रवाई हुई है वेनेजुएला में उसका एक तरह से गलत माना है। उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और आज ही ट्रंप की तरफ से बयान आया है। भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात की गई है, 50% टैरिफ लगाने की बात की गई है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? क्या ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में झुक जाए? अब तमाम सारी बातों के बीच वेनेजुएला पर अमेरिका का जो हमला है, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर आ चुके हैं। ये जो दो चेहरे आप देखे जा रहे हैं, ये दो चेहरे अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चीन ने अमेरिका को इस मसले पर कड़ी चेतावनी दे दी है। अब तमाम सारी बातों के बीच जिनपिंग की जो ट्रंप को चेतावनी है उसमें अमेरिका की कार्रवाई को एक तरफा बताया गया है, अमेरिका की कार्रवाई को दादागिरी बताया गया है और जो सभी देश हैं, जो अन्य देशों के जो विकास पथों का सम्मान करना चाहिए, ये चीन का कहना है। चीन का यह भी कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून में जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके उद्देश्य और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक तरफा दादागिरी वाली कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रही है और ये बात रशिया भी कर रहा है, ये बात चीन भी कर रहा है, ये बात उत्तर कोरिया भी कर रहा है। अब उत्तर कोरिया ने क्या कहा है ये भी समझ लीजिए। अब किम जोंग के बारे में तो आप जानते हैं कि वो कभी भी कुछ भी क्या कर सकते हैं और सबसे ज्यादा दुनिया अगर किसी से डरती है ना तो ये जो आपके सामने चेहरा दिखाई दे रहा है, ये जो चेहरा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है और ये कभी भी कुछ कर सकता है। ये चेहरा जो है ना कभी भी कुछ कर सकता है। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है और जो चेतावनी दी है ट्रंप साहब को, ये ट्रंप साहब समझ नहीं पा रहे हैं। किम जोंग ने कहा है कि वेनेजुएला पर जो हमला अमेरिका ने किया है वो दमनकारी नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल रही है। गौर से सुनिए, किम जोंग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया वेनेजुएला के साथ उनकी यह दमनकारी नीति है और दमनकारी नीति विश्व युद्ध की तरफ झोंक सकती है। अब आप कल्पना कीजिए जब इस तरह के संकेत निकल कर आएंगे तो क्या होगा।
वो ये कहते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करना चाहिए। अमेरिका को उत्तर कोरिया का अल्टीमेटम, राष्ट्रपति मादुरो को अगर नहीं छोड़ा तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अब विनाशकारी क्या होंगे? क्या जो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसके परीक्षण किया है, जिसको किम जोंग परीक्षण कर चुके हैं, क्या वो मिसाइल अमेरिका पे छोड़ देंगे? ये तमाम तरह की स्थिति है।